ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं स्मिता शर्मा। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समाज के साथ ही सहारा इंडिया निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने अभिनंदन किया। प्रदेश के सभी जिलों में सहारा निवेशकों की सुविधा के लिए हेल्प सेंटर खोले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कहा कि सामुदायिक रेडियो जनभागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का किया ऐलान, दीपक बैज अध्यक्ष बनाए गए। और रायपुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापकों की भर्ती करने के साथ ही अन्य कई घोषणाएं की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के आज रायपुर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ ही सहारा इंडिया निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। इन प्रतिनिधियों ने 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में, महारा समाज को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने और सहारा निवेशकों के लिए रिफंड पोर्टल शुरू करने के लिए श्री शाह के प्रति आभार जताया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति की ओर से संयोजक फणीन्द्र भोई और सह संयोजक भुवाल सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी शामिल थे। वहीं सर्व महारा या महारा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष श्री राम शैलेंद्र की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट किया। इसके अलावा सहारा इंडिया के निवेशकों ने भी श्री शाह का अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घोषणा की कि सहारा निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों में हेल्प सेंटर खोले जाएंगे, जिससे निवेशकों को अपनी अटकी हुई जमा पूंजी वापस मिलने में परेशानी न हो। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने रायपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समुदायों तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वायु तरंगे सार्वजनिक संपत्ति है और इनका उपयोग जनता के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सामुदायिक रेडियो चलाने वाले देश के लोगों से जुड़े रहने की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव कुमार डहरिया को भी समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस समिति में मंत्री अनिला भेड़िया, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम और गुरु रुद्र कुमार भी हैं। समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, राजेश तिवारी और पारस चोपड़ा तथा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष और सेवा दल के प्रमुख को भी शामिल किया गया है। यह सूची अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज जारी की है।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए रायपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निर्मोहरा में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स ने निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान राज्य भर से आए लगभग 300 अधिकारियों को मतदान के साथ ही मेडिकल इमरजेंसी से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कबीरधाम जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कवर्धा के पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को मतदान का महत्व बताया गया। इस मौके पर युवाओं को मतदान में भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। यह है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब बढ़ते हैं आगे के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापकों की भर्ती करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी में रायपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राज्य में दंत चिकित्सकों को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ करने और धमतरी स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में PG कोर्स शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति और फिजियोथेरेपी कॉलेज में छात्रावास की व्यवस्था करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से चर्चा की और उनसे राजनीति में आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के राजनीति में आने से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस मौके पर चर्चा करते हुए एक छात्र द्वारा स्कूल स्तर पर प्रशिक्षित कला के शिक्षक नियुक्त करने का आग्रह किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से स्कूली स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपर्क से समर्थन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर नरेंद्र साहू ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान करेठी और बड़बूम गांव में जन चौपाल लगाकर आम लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजधानी रायपुर में कल से 3 दिवसीय IAS कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कल पहले दिन इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी IAS अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस मौके पर नए और प्रशिक्षु अधिकारियों का परिचय करवाया गया। पहले दिन विभिन्न कार्यक्रम भी हुए और इसमें अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव का समापन कल होगा। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित बॉम्बे आवास में आज तड़के छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 निरीक्षकों और करीब 250 पुलिसकर्मियों ने आज तड़के इस क्षेत्र के हर इलाके को घेर लिया और संदिग्ध लोगों को खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने बताया कि यह कॉलोनी आउटर में होने के कारण यहां के कई मकानों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ विभिन्न थानों में वारंट और चोरी के मामले दर्ज हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब राज्य में लघु फिल्मों के जरिए भी जन जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए लोगों से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव के तहत लघु फिल्म बनाने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के अभियान के तहत लघु फिल्मों को अलग अलग श्रेणी में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से ली जा सकती है। लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, धुरवा सहित अन्य स्थानीय बोलियों में होनी चाहिए। फिल्म की अवधि 2 मिनट निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर में आयोजित दास्तान कबीर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संत कबीर की दास्तानगों को पूरा सुना। इस मौके पर श्री बघेल ने किस्सा गोई के माध्यम से कहने सुनने की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले युवा कलाकारों की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबीर को हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। श्री बघेल ने कहा कि पुस्तक पढ़कर जो बातें समझ नहीं आती, उन्हें छोटी छोटी कहानियों और घटनाओं के माध्यम से उसे सहज ही समझा जा सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य के बाहर के पात्र यूट्यूब चैनल्स को इम्पैनलमेंट किए जाने के लिए जनसंपर्क संचालनालय ने आगामी 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सक्ती नगर पंचायत उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में बाराद्वार पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के मालदा गांव में संचालित एक चिटफंड कंपनी द्वारा 19 लोगों से करीब 12 लाख रुपए की ठगी के मामले में हसौद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और गरियाबंद स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन या साल खपरी की तस्करी के मामले में वन विभाग की टीम ने ओडिशा के 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समाज के साथ ही सहारा इंडिया निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने अभिनंदन किया। प्रदेश के सभी जिलों में सहारा निवेशकों की सुविधा के लिए हेल्प सेंटर खोले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कहा कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का किया ऐलान, दीपक बैज अध्यक्ष बनाए गए। और रायपुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापकों की भर्ती करने के साथ ही अन्य कई घोषणाएं की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।